हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई प्रेक्षक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर वीओ वेग से आ रहा है। ध्वनि की चाल v है। यदि ध्वनि स्रोत n आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो प्रेक्षक को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति है। दिए गए विकल्प हैं a n गुणा v माइनस वी ओ बटे वी, बी एन गुणा v प्लस वी ओ बटे वी, सी एन गुणा v बटे v माइनस वी ओ, डी एन गुणा v बटे v प्लस वी ओ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, क्या होता है डॉपलर प्रभाव? जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझ गए हैं डॉपलर प्रभाव और हम जानते हैं कि विभिन्न विभिन्न स्थितियों में जो आभासी आवृत्ति होती है उसका सूत्र जो है हमें अलग अलग मिलता है। तो चलिए पहले तो हम इस दिए गए स्थिति के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे और देखेंगे कि इनमें से फिर कौन सा विकल्प सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वक्त है प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने का। प्रश्न कह रहा है कि कोई प्रेक्षक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर वीओ वेग से आ रहा है। ये है बच्चों ध्वनि का स्रोत, और चलिए ये है हमारा श्रोता। तो एक स्थिर ध्वनि स्रोत यानी यहां पर वी एस तो बच्चों शून्य हो जाएगा, ध्वनि स्रोत स्थिर है और हमारा यहाँ पर श्रोता गतिमान है। और श्रोता गतिमान है और किधर की ओर गतिमान है बच्चों? वो आ रहा है ध्वनि स्रोत की ओर। ठीक है बच्चों, तो मान लिया हमने कि एस जो है ध्वनि का स्रोत है, ओ श्रोता है, और चलिए ये भी मान लें कि ध्वनि स्रोत की जो वास्तविक आवृत्ति है वो एन है और ध्वनि का वेग v है। ठीक है बच्चों, और अब ये मान लीजिए कि माना जो हमारा श्रोता है वो v ओ वेग से गतिमान है। बच्चों, यदि श्रोता स्थिर होता, ध्यान दीजिएगा, यदि यदि श्रोता स्थिर होता, ठीक है बच्चों, यदि की बात हो रही है, यदि श्रोता स्थिर होता तो बच्चों वह प्रति सेकंड n तरंगों को ग्रहण करता। ठीक है बच्चों, यहां से पहुंचने वाली हर सेकंड कितनी तरंगे? n तरंगे उस तक पहुंचती, क्योंकि हमारा ध्वनि स्रोत एक सेकंड में n तरंगे उत्पन्न करता। और अगर दोनों ही स्थिर होते तो हमारे श्रोता को हर एक सेकंड में n तरंगे प्राप्त होती। ठीक है बच्चों, परंतु यहां पर स्थिति कुछ अलग है, किंतु वह ध्वनि स्रोत की ओर वीओ वेग से गतिमान है। ठीक है बच्चों, परंतु क्या हो रहा है? परंतु श्रोता जो है, श्रोता वीओ वेग से वीओ वेग से वीओ वेग से ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है, गतिमान है। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा? इससे होगा ये
कि वह n तरंगों को तो ग्रहण करेगा ही करेगा, साथ ही बच्चों इसके अतिरिक्त क्या होगा, वो देखिए इसके अतिरिक्त वह VO दूरी पर VO दूरी पर फैली तरंगों को भी ग्रहण कर लेगा, दूरी पर फैली तरंगों को भी ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है बच्चों, अगर वो स्थिर होता तो 1 सेकंड में n तरंगें तो मिल ही रही थी, लेकिन चूंकि वो 1 सेकंड में कितना आगे आ जाएगा, इधर ध्वनि स्रोत की ओर VO दूरी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा VO दूरी? क्योंकि बच्चों उसका वेग है VO, और जब उसका वेग V हो यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा VO, तो जब वो 1 सेकंड में इधर की ओर आ जाएगा तो इस दूरी की तरंगों को भी तो ग्रहण कर लेगा बच्चों, सही है। यानी कि बच्चों उसे जो कुल आवृत्तियां मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, पहले तो देखिए उसे n मिल ही रही थी, और अब उसे VO दूरी पर फैली हुई तरंगें भी मिल रही है। तो पहले पता कर लें कि VO दूरी पर कितनी तरंगें हैं। VO दूरी पर फैली तरंगों की संख्या, फैली तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? हम जानते हैं ये होता है V0 बटे लैम्डा। आवृत्ति बराबर होता ही है बच्चों वेग बटे तरंग दैर्ध्य। तो अब देखिए बच्चों n तो मिल ही रहा है, साथ में ये भी मिलेगा, तो कुल कितना मिलेगा? श्रोता द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ग्रहण की गई कुल तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? तरंगों की संख्या यानी कि आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति हो जाएगी बच्चों n डैश बराबर n, इतना तो मिल ही रहा है, प्लस ये वाली तरंगें भी उसे मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हल करें, इसे हल कर लेते हैं। n डैश बराबर n प्लस VO बटे लैम्डा का मान हो जाएगा V बटे n। तो बच्चों इसे सरल करने पे हमें मिलेगा n प्लस VO गुणा n बटे V, और ये हो जाएगा n डैश बराबर 1 प्लस VO बटे V, n यहां से कॉमन, तो बच्चों n डैश बराबर आ जाएगा V प्लस VO बटे V गुणा n। तो बच्चों ये होगी आभासी आवृत्ति, जबकि ध्वनि स्रोत स्थिर है और हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर VO वेग से गतिमान है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। ये गलत है, ए नहीं हो सकता। बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, n गुणा V प्लस VO बटे V। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।